ओम शांति। नमस्कार प्रिय भाइयों और बहनों, हम सभी आज के समय में ये देख रहे हैं कि मनुष्य के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं और होते ही हैं। ज़िंदगी इसी का नाम है कि उन चुनौतियों को हम पार करते जाएं। किसी भी बात में बहुत अधिक सोचने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर करके देखा गया है कि कई बार छोटी छोटी बातें ही हम सोच सोच कर बहुत बड़ी कर देते हैं। और कई बार तो हमारा अपना ही एटीट्यूड उन चुनौतियों के प्रति इतना पॉजिटिव नहीं हो पाता है, तो हमें वो छोटी सी समस्या, चैलेंज बहुत बड़ा लगता है और फिर उसका असर हमारे मन पर, हमारे तन पर, हमारी पर्सनैलिटी पर, हमारे व्यवहार पर, कई सारी बातों पर पड़ता चला जाता है। मिसाल के तौर पर, हमने किसी से कोई इच्छा रखी और वो पूरी नहीं हुई, या आपस में कोई मतभेद हो गया, मन मुटाव हो गया, कभी मन भारी हो गया, या संबंधों में कुछ थोड़ा सा अविश्वास पैदा हो गया, कहीं शक या अनुमान आ गया, या अन्य इस प्रकार की भी कई बातें आप सब भी अपने जीवन के अनुभवी होंगे। कभी कोई बात किसी के जीवन में, कभी कोई बात किसी के जीवन में, सभी के सामने एक जैसी भी नहीं होती है और रोज़ भी कोई एक जैसी नहीं होती है। आज कोई समस्या आपके सामने आई, आपने उसका हल कर भी लिया, अभी उसका कर भी नहीं पाए होंगे, दूसरी भी आ सकती है, क्योंकि आपका संबंध कोई एक प्राणी के साथ नहीं। मानव एक सामाजिक प्राणी है, उसका परिवार के साथ, उसका समाज के साथ, समाज के भिन्न भिन्न प्राणियों के साथ, चाहे अपने धंधे में, ऑफिस में या अन्य किसी भी क्षेत्र में मिलना जुलना होता है। और हर एक का स्वभाव भी अपना अपना होता है, हर एक का सोच भी अपना अपना होता है। लेकिन इन सारी बातों का बहुत अधिक विस्तार न करते हुए मैं सार रूप में अनेकों के अनुभव के आधार से और अपने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो ईश्वरीय ज्ञान समझ दी जाती है, उस अनुभव के आधार से और अपने जीवन के आधार से भी मैं निश्चित रूप से ये कह सकती हूँ कि अनेक बातों का हल, या कोई भी हमें कोई समस्या लग रही है, चुनौती लग रही है, काफ़ी हद तक उसका हल एक बात से निकल आता है, और वो है कि हम अपने अंदर थोड़ा सा सहन करना सीख लें। आप इस बात से सहमत भी होंगे, अनुभवी भी होंगे, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप सहन नहीं करते होंगे, लेकिन जितना भी कर पाते हैं, क्या आप उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं, या उस सहन करने से आपको अपने अंदर एक ऊर्जा अनुभव होती है? उदासी तो नहीं आती, मायूस तो नहीं होते, खुशी होनी चाहिए, क्योंकि सहन करना एक बहुत बड़ी शक्ति है और सहन करना एक बहुत बड़ा गुण भी है। इसलिए उसे सहनशीलता भी कहा जाता है। अर्थात सहन हमारी शीलता को, हमारे चरित्र को, हमारे व्यक्तित्व को ऊंचा उठाता है। हमने देखा है आज के समय में कई ऐसे भी लोग हैं जो सहन करना समझते हैं हमारा उससे व्यक्तित्व नीचा हो जाएगा, हम अपने आप की शान बान में ऐसा रहें, कोई हमें कुछ ना कह सके। परंतु प्यारे भाई बहनों, जिंदगी जीने का मज़ा तो तभी है
जब आपके द्वारा किसी को सुख का अनुभव हो, जब आपके द्वारा कोई संतुष्ट हो जाए, कोई खुश हो जाए, और उसके लिए अगर आपने थोड़ा सा सहन कर भी लिया या एडजस्ट कर भी लिया, किसी की बात को रख भी लिया, तो उसके रिटर्न में अवश्य ही आपको बहुत गुड विशेष, दिल की शुभ भावनाएं मिलेंगी। ना भी मिले तो आपको चाहिए नहीं, क्योंकि आप स्वयं में, अपने आप में ही अंदर से स्वयं को सक्षम महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप संतुष्ट हैं और सहन करना आपको अच्छा लग रहा है। मुझे ये सब कुछ सुनाते हुए अचानक इतिहास की एक घटना याद आ रही है। ये घटना जापान की है, 17वीं शताब्दी की। वहाँ एक बार वहाँ के उस समय के राज्य में राजा के आगे बहुत बड़ी समस्या आई। कैबिनेट के अंदर, मंत्रिमंडल में कुछ एक अलग अलग मतभेद विचार आ गए। तो उसी समय ही किसी ने राय दी कि उसी मंत्रिमंडल से एक मंत्री जो वृद्ध हो चुके थे और वहाँ से अवकाश ले चुके थे और घर पर विश्राम में थे, बड़े अनुभवी थे, तो किसी ने राय दी उनको कि आप उनसे ज़रूर मिलिए। राजा ने कहा, ऐसी क्या खास बात है जो आप इस आई हुई समस्या के लिए मुझे उनसे मिलने के लिए कह रहे हैं? कहा, इसलिए कि उन मंत्री जी का बहुत बड़ा परिवार है, 1000 से भी अधिक सदस्य उस परिवार के अंदर हैं, लेकिन उनकी आज तक कोई भी बात कभी भी सुनने में नहीं आई, चर्चा का विषय नहीं हुई, या परिवार का कोई मतभेद सामने नहीं आया। तब राजा को लगा कि ठीक है, अवश्य मैं उनके विचार जानना चाहूँगा कि किस प्रकार से वो अपने परिवार में किस ढंग से रहते चलते हैं। और मंत्रिमंडल में भी उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा था। तो राजा स्वयं ही उनके पास पहुँचे, और जब उनके पास गए तो उनकी आवभगत आदि हुई। और अचानक पहुंचने का थोड़ा सा होता भी है कि मेरे पास इस समय कैसे स्वयं पहुंच गए राजा। तो जब बातचीत थोड़ी हुई तो राजा ने अपनी असली बात कैबिनेट की उनके आगे रखी कि आजकल कुछ थोड़ा सा ऐसा चल रहा है। मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि आपका इतना बड़ा परिवार और सबके अलग अलग विचार भी होते हैं, अलग अलग इच्छाएं भी होती हैं, तो आप कैसे चलते हैं? और मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। मंत्री उस समय बहुत स्वास्थ्य के कारण से बिस्तर पर ही लेटे हुए थे, बहुत अधिक बोल भी नहीं सकते थे। तो उन्होंने बेल बजाई और अपने सर्वेंट को बुलाया और इशारा दिया कि कागज़ पेन लेकर आए। कागज़ पेन उनके पास आ गया। मंत्री जी ने उस पेन से हाथ कांपते हुए उस कागज़ पर लिखना शुरू किया, और वो सारा ही कागज़ 1 मिनट के अंदर उन्होंने भर दिया और उस कागज़ को राजा के हाथ में थमाया। राजा ने जब उस कागज़ को पढ़ा तो उसमें एक ही शब्द बार बार लिखा हुआ था, सहन 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 सहन। जब राजा ने वो पढ़ा तो वो आश्चर्यचकित रह गए और उन्हें उस राज को समझने में देर नहीं लगी, और वह उस कागज़ को लपेटकर अपने साथ लेकर उनसे अवकाश लेते हुए वापस अपने स्थान पर आ गए और समझ गए कि ये जो कुछ भी चल रहा है उसमें मुझे कुछ सहन करना होगा, कुछ एडजस्ट करना होगा, कुछ बातें समानी होंगी जो मुझे मुख से कहने की आवश्यकता नहीं है, और उसे न्यूट्रल भाव से मुझे देखना होगा कि हर एक का कैसा भाव है। बस इतना मात्र ही था। तो प्यारे भाई बहनों, बहुत सारी बातों का हल हमारा कुछ सहन करने मात्र से ही निकल आता है, कुछ एडजस्ट करने से ही निकल आता है, कुछ दूसरे की बात को प्यार से सुनकर या उसकी बात को उस अनुसार
अपने दिल में समाकर अंदर ही रख लेने से भी निकल आता है। हमारी ऐसी ही छोटी छोटी धारणाएं और सोच जिसमें बहुत ऊंचा है, बहुत अच्छा है, और भावना जिसमें हमारी उनके प्रति अच्छी है कि मैं भी सुखी रहूं, मैं भी खुश रहूं, और ये भी सुखी रहे और ये भी खुश रहे, तो ऐसा हम समझते हैं कि फिर एडजस्ट करना या किसी की इच्छा को पूरी करना कठिन नहीं लगता है। अगर हमें कोई दो शब्द कह भी देता है, चाहे उसका कहने का भाव अर्थ उसके पीछे कुछ भी हो सकता है, हमारा अपमान करना भी हो सकता है, अन्य कोई भाव भी हो सकता है, लेकिन अगर मैंने उसको उस समय समान लिया अथवा सुन लिया, या जिसे आप कहें सहन कर लिया, तो मैं ऐसा समझती हूँ कि ये हमारे लिए प्लस ही होगा, अच्छा ही होगा। उस समय चाहे आपको थोड़ा सा हो सकता है कठिन लगे, लेकिन कुछ समय बाद उसका परिणाम हमेशा अच्छा होता है, और धीरे धीरे एक ऐसी आपके प्रति सबके मन में एक भावना बैठ जाती है, एटीट्यूड हो जाता है कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी के अगेंस्ट नहीं जाता या किसी से कुछ भी इच्छा नहीं रखता है, हर एक के दिल की बात को सुन सकता है। तो जब ऐसी धारणा बन जाती है तो फिर आपको भी बहुत खुशी होती है और उनसे भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न धीरे धीरे मिलने लगता है। लेकिन आज क्या है, मानव उसी ही समय समझता है तुरंत फल मिल जाए। तुरंत फल जो मिलता है वो इतना मीठा नहीं होता है। वैसे भी कहा जाता है धीरज धर मनवा, क्योंकि धीरज धरने से फल मीठा होता है। अगर एक वृक्ष पर आम लटक रहे हैं और वो अभी हरे ही हैं, आप उसे तोड़ तो लेंगे लेकिन मीठा नहीं लगेगा। आप जब इंतज़ार करते हैं, मौसम के अनुसार देखते हैं, या तोड़कर भी आज साइंस के ज़माने में किसी पदार्थ में रख दिया जाता है, वायुमंडल में रख दिया जाता है, तो भी इंतज़ार करनी पड़ती है। प्यारे भाई बहनों, इंतज़ार में भी बहुत सुख है। थोड़ी धैर्यता चाहिए होती है, वो भी एक प्रकार से सहन करना या समाना ही होता है। और ये हमारे अंदर, सच पूछिए तो हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारे स्वभाव में ये फीलिंग है कि सहन करना बुरा नहीं है, सहन करना अच्छा है, लेकिन क्यों कर नहीं पाते इसलिए वो थोड़ा बुरा लगता है। जो कर लेते उनसे पूछिए उनके अनुभव, वो अवश्य यही कहते हैं ये बहुत अच्छा होता है, थोड़ा शुरू में महसूस होता है, परिणाम अच्छा ही निकलता है। तो हम क्यों नहीं अपनी अंतरात्मा की इस आवाज़ को अपने दिल से सुने, स्वीकार करें कि अवश्य ही मेरी ये बहुत बड़ी शक्ति है, ये बहुत बड़ा गुण है जो मेरे पर्सनैलिटी को उभारेगा, सबके सामने पॉजिटिव लाएगा और सबके मैं गुड विशेस की पात्र बन सकती हूँ। बहुत अधिक न कहते हुए हमारी आपके प्रति यही शुभ भावनाएं हैं और साथ साथ यही शुभ कामना है। आप इसे ज़रूर आजमाइए, ज़रूर आप इसका एक्सपेरिमेंट कीजिए। ऐसे तो आपका थोड़ा बहुत अनुभव अवश्य ही होगा, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसे सहन न करना पड़ता हो, परंतु अगर आप उसे खुशी खुशी करेंगे, दिल से करेंगे, सबको सुख देने के भाव से करेंगे और संतुष्ट होकर करेंगे, तो आपको ज़रा भी कठिन नहीं लगेगा, बल्कि उसमें आनंद का ही अनुभव होगा। ऐसा ही कहते हुए हमारी आपके प्रति यही शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं हैं। आप सदा प्रसन्न रहें, सदा संतुष्ट रहें, सदा सुख अनुभव करते रहें, दूसरों को भी कराते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें।
ओम शांति, नमस्कार।